हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। जिस वार को प्रदोष व्रत पड़े उसी वार से प्रदोष को नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हमेशा ही त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। श्रावण मास में प्रदोष व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और पूजा का यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं, पूजा विधि के बारे में। और इसी के साथ साथ में आपको प्रदोष व्रत की 2 पौराणिक कथाएं भी श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ, जो कि 17 अगस्त की सुबह 8:04 पर हो रहा है और इसका समापन 18 अगस्त की सुबह 5:52 पर हो रहा है। तो ऐसे में जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 17 अगस्त को पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रदोष व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा, जो कि दिन शनिवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा और शनि त्रयोदशी के नाम से जाना जाएगा। और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा उपासना करने का भी विधान है, क्योंकि शनिवार का दिन शनि देवता को अत्यंत ही प्रिय है और इस दिन शनि देव की भी विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है। तो अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अगस्त की शाम को 6:57 से लेकर रात के 9:11 तक रहेगा। उस दौरान आपको भगवान शिव और शनि देव की विशेष पूजा उपासना करने से भगवान शिव आपकी सभी समस्याओं को हरते हैं और शनि दोषों से भी शांति मिलती है। तो इस दिन शनि प्रदोष व्रत के दिन 2 खास शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पहला है प्रीति योग, जो कि सुबह से शुरू होकर सुबह के ही 10:47 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा, जो कि 18 अगस्त की सुबह 7:52 तक रहेगा। इस ज्योतिष के अनुसार इन योगों में पूजा करने से व्यक्ति को दुगने फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन योगों का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत पर पूजा उपासना करने से शनि देव और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से मानसिक परेशानी और चंद्र दोषों से मुक्ति भी मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो उससे भी आपको निजात मिलती है और आपके जीवन में तरक्की, पदोन्नति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अगर साथ ही जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु और काल सर्प दोष हैं और इस दिन व्रत रखने से उनके दोषों में अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब आप सुबह अपने घर पर ही भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा उपासना अपने घर के पूजा घर में करें। तो वहां पर अपने शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लें और शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर आप पूरा दिन आप ये व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं। एकादशी के व्रत की तरह ही प्रदोष व्रत में भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता, उसमें भी यह व्रत फलाहार ही किया जाता है। और इसके बाद पासी के किसी जहां पर भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर आज के दिन अवश्य ही जाएं, क्योंकि आज शनिवार है और आज के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से शनि दोषों से शांति मिलती है। पास ही के किसी शिव मंदिर में अगर वहां पर हो पीपल का वृक्ष या जहाँ कहीं पर भी हो आपके घर के आसपास, तो वहां पर आपको जाना चाहिए। वहां पर पीपल के वृक्ष पर आपको कच्चे दूध में थोड़ा पानी मिलाकर काले तेल मिलाकर आपको सींचना चाहिए और 5 तरह के मीठे भोग आपको अर्पित करना चाहिए और वहां पर कच्चा सूत भी लपेटना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। और फिर पूरा दिन आपको व्रत रखना चाहिए। आप फल धारण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और उसके बाद शाम को आपको फिर से स्नान करके पास ही के किसी शिव मंदिर में जाना है और वहां पर बैठ
बैठकर आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा उपासना करनी है, फिर माँ पार्वती जी की करनी है, फिर कार्तिकेय और नंदी जी की उपासना करनी है और अंत में भगवान शिव की उपासना करनी है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और उनकी प्रिय चीजें बेलपत्र, भांग, धतूरा और शमी पत्थर उनको आज के दिन विशेष रूप से अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है और उनको सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं, या फिर आप घर से भी उनको खीर बनाकर, आप चाहे तो समा के चावल की खीर बनाकर या साबूदाने की खीर बनाकर उनको विशेष रूप से वहां पर भोग अर्पण करें और फिर वहीं पर बैठकर शनि प्रदोष व्रत कथा का रसपान करें। आप चाहे तो आज के दिन रुद्राभिषेक और फिर जलाभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास का ये अंतिम प्रदोष व्रत है जिसमें कि भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इससे भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न भी होते हैं। और इसके बाद आपको ये सभी चीजें पूजा करने के बाद अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। तो वहां पर आपको शनि देव के निमित्त आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और वहीं पर बैठकर आपकी जिंदगी जितनी परेशानी आ रही है उनको दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके साथ साथ शनि देव पर आपको तेल भी चढ़ाना चाहिए। सरसों का तेल अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो काले चनों का दान कर सकती हैं, आपको चाहे तो कुछ भी आपसे काले रंग की चीजें जैसे भी आपको लोहे की चीजों का दान कर सकते हैं, आप चाहे तो कुष्ठ रोगी जो है उनको पैसे भी दे सकते हैं। आपको अपनी समर्था के हिसाब से उनको दान पात्र अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव और भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है और उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की दो व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। शनि प्रदोष की व्रत पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में के एक नगर में वहां पर एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहा करती थी। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो कि ध्यान मगन होकर बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन्हें साधु जी से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव की वंदना भी बताई। भगवान शिव की वंदना में इस प्रकार है: हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से कि उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए सभी को संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने के लिए कोई भी साधन नहीं था। इसीलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी, तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आए और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर ऋषि शार्दूल के आश्रम में गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि शार्दूल से अनुरोध किया कि वे अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाएं और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शार्दूल ने ब्राह्मणी और राजकुमारों दोनों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से
प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद कि दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे कि उसके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने के का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे कि उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। इसीलिए सभी को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।